हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5C का 10वां सवाल। tan इनवर्स कोष्टक में x अपॉन a प्लस tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, तो माना y बराबर कितना दिया है, tan इनवर्स कोष्टक में x अपॉन a प्लस tan इनवर्स x अपॉन a, इतना ही दिया है। देखो बेटा, y बराबर कितना माना, y बराबर tan इनवर्स कोष्टक में x अपॉन a प्लस tan इनवर्स x अपॉन a, इतना दिया है। तो अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा बेटा, dy अपॉन dx। ठीक, अब tan इनवर्स कोष्टक में कितना है, x अपॉन a प्लस tan इनवर्स x अपॉन a, इतना दिया है। तो tan इनवर्स का क्या होता है बेटा, तो tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये होता है tan इनवर्स का। क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर x है तो यहाँ क्या आया, एक्स स्क्वायर आया। अब x की जगह पर पूरा कितना दिया है, x अपॉन a प्लस tan इनवर्स x अपॉन a, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से करेंगे तो देखो कितना दिया है, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, देखो ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 1 प्लस पूरे का इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो हो जाएगा x अपॉन a प्लस tan इनवर्स x अपॉन a का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका। ठीक है, कितना हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस कोष्टक में x अपॉन a प्लस tan इनवर्स x अपॉन a का होल स्क्वायर, क्योंकि x ये पे आया पूरा, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब अभी हमने tan इनवर्स का किया है, अब किसका करेंगे, तो देखो d अपॉन डी एक्स किसका करेंगे बेटा, x अपॉन a प्लस tan इनवर्स x अपॉन a का, कितने का करेंगे। ठीक है, तो कितना है, dy अपॉन dx बराबर 1 अपॉन 1 प्लस x अपॉन a प्लस tan इनवर्स x अपॉन a का स्क्वायर, इतना दे रखा है। अब देखो तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो इसका हो जाएगा आपका, इसका क्या हो जाएगा, x अपॉन a का क्या हो जाएगा, x अपॉन a का होगा 1 अपॉन x, सही है। कितना हो जाएगा, 1 अपॉन x, कितना हो जाएगा, 1 अपॉन x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x का क्या हो जाता है, x का अवकलन क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो। ठीक है, तो x का क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, x का 1 हो गया, 1 अपॉन a, सॉरी यहाँ a है ना, देखो x अपॉन a है तो x का क्या हो गया, 1 अपॉन a। ठीक है, प्लस अब tan इनवर्स x अपॉन a है तो tan इनवर्स का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो लेकिन x जगह पे क्या है, x अपॉन a, तो बेटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस x, देखो x अपॉन a का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसे ऐसे रख लो। तो dy अपॉन dx बराबर 1 अपॉन 1 प्लस कोष्टक में x अपॉन a प्लस tan इनवर्स x अपॉन a का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, और कितना दिया है बेटा, 1 अपॉन a। अब देखो अभी हमने किसका किया है, tan इनवर्स x अपॉन a का, तो tan इनवर्स का क्या होता है, 1 प्लस
टेन इनवर्स का क्या होगा 1/1 प्लस एक्स अपॉन ए का स्क्वायर। टेन इनवर्स का क्या, अब किसका होगा एक्स अपॉन ए का, तो एक्स अपॉन ए, एक्स का क्या हो जाता है 1 अपॉन क्या है बेटा ए, सही है। तो देखो कितना हो गया 1/1 प्लस इस पे से पूरे पे से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर हो गया अपॉन ए स्क्वायर, दोनों पे अगर कोष्टक घटेगा तो इस पे भी पावर हो जाएगी, इस पे भी पावर हो जाएगी, दोनों पे पावर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। देखो इस पे एक्स स्क्वायर हो गई, इस पे ए स्क्वायर होगी, और क्या है बेटा 1/a, यही तो दे रखा है। तो देखो dy अपॉन, यहाँ लिख देते हैं ऐसे करके, इसे कर देंगे dy अपॉन dx बराबर, देखो इतना दिया है 1/1 प्लस कोष्टक में x अपॉन a प्लस टेन इनवर्स, कितना है बेटा टेन इनवर्स x अपॉन a का स्क्वायर, ये दे रखा है, ठीक है। और कितना है कोष्टक में गुणा कोष्टक में 1/a, या स्क्वायर लगा लेते हैं ऐसे करके, तो ये दिया है गुणा कोष्टक में 1/a, ए का इसमें गुणा हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर का एक में गुणा हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे के नीचे ए स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और कितना बचा बेटा 1/a, इतना ही तो बचा। देखो 1 ये बचा, इसका इसमें गुणा हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और कितना हो गया 1/a, और पूरे के नीचे ए स्क्वायर है ही है। इसको कहाँ पहुँच जाएगा बेटा, ये ऊपर पहुँच जाएगा। तो देखो dy अपॉन dx बराबर 1/1 प्लस एक्स अपॉन ए प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का स्क्वायर, क्या हो गया ये पूरा होल स्क्वायर, ठीक है। अब गुणा ए स्क्वायर ऊपर आएगा तो बेटा कोष्टक में क्या बचा 1/a प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/a, यही तो बचा। देखो ये ए स्क्वायर था वो ऊपर पहुंच गया, तो ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/a, 1 ये है ही है। अब इससे ए स्क्वायर कट गया, कितना बचा a, तो कितना आ जाएगा dy अपॉन dx बराबर 1/1 प्लस एक्स अपॉन ए प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1/a, कोष्टक में 1/a प्लस ऊपर कितना बचा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इतना बचा। ये देखो कितना बचा 1/1 प्लस एक्स अपॉन ए प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर इंटू 1/a, ए से ए स्क्वायर कट गया तो ऊपर कितना बचा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका अवकलन, नोट कर लो इसको। अब दिया है बेटा 11वां सवाल दिया है कि देखो 11वां सवाल दिया है साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट में एक्स, इतना दिया है। अब क्या करेंगे, क्या देखो माना y बराबर साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस के x प्लस कॉस इनवर्स रूट में x, इतना दिया है। तो देखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बेटा dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx बराबर साइन इनवर्स x का क्या होता है, साइन इनवर्स x का हम पिछले वाले सवालों में बता चुके हैं। साइन इनवर्स x का क्या होता है बेटा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, क्या होता है
1 अपॉन अंडर में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, अगर एक्स यहाँ पे आता है, लेकिन अब क्या आ गया है, रूट में 1 माइनस एक्स आ गया है, तो बेटा क्या होता है इसका, तो 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है अगर एक्स आता है, तो यहाँ पर क्या है, रूट में 1 माइनस एक्स आया, तो रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, प्लस नहीं, अभी हमने किसका किया, साइन इनवर्स का। अब हम इसका करेंगे तो बेटा इसका कितना हो जाएगा, देखो रूट का कितना होता है 1/2 रूट में 1 माइनस एक्स, यही रहता है, ठीक है। अब इसका होगा 1 माइनस एक्स का, तो बेटा 1 का क्या हो जाएगा 0 और x का क्या हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा, ठीक है। देखो साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स है, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन एक्स यहाँ पे ये है तो एक्स स्क्वायर होता है, तो रूट में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब रूट का करेंगे तो 1/2 रूट में क्या है 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसका होगा 1 माइनस एक्स का, तो 1 का क्या हो जाता है 0 और एक्स का क्या हो जाएगा 1, ठीक। अब क्या होगा बेटा कॉस, तो कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का यही होता है, लेकिन माइनस आ जाता है आगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा माइनस क्या आ जाएगा 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन एक्स यहाँ पे क्या है रूट एक्स, तो इसका स्क्वायर। अब रूट एक्स का करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 1/2 रूट में एक्स, ठीक है। अब एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, कॉस इनवर्स रूट में एक्स का किया 1/1 माइनस के रूट एक्स का स्क्वायर। अब रूट का करेंगे तो 1/2 रूट में एक्स, फिर एक्स का होगा तो एक्स का क्या हो जाता है 1, ठीक है। अब देखो d/dx बराबर 1/रूट में 1 माइनस, इससे ये हट जाएगा, इसके से ये हट जाएगा, तो कितना बचा 1 माइनस के एक्स बचा बेटा, इंटू 1/2 रूट में क्या बचा 1 माइनस के एक्स ये बचा, ठीक है, इंटू -1 का इसमें गुणा कर देंगे, -1 0 में से बन गया तो 1 ही तो बचेगा, -1 अपॉन इससे ये हट जाएगा तो क्या बचा 1 माइनस के एक्स बचा, इससे स्पेस से रूट हट गया तो कितना बचा 1 माइनस के एक्स, और यहाँ कितना बचा 1/2 रूट में एक्स, यही तो बचा 1/2 रूट में एक्स, 1 का गुणा होगा तो यही बचेगा। अब देखो 1 का गुणा अगर इसमें होगा तो यही तो रहेगा। अब क्या करेंगे बेटा -1 का इसमें गुणा होगा तो माइनस की वैल्यू हो जाएगी पूरी, ये dy/dx माइनस का गुणा होगा तो माइनस आ गई। अब देखो 1 अपॉन रूट में 1 माइनस का गुणा होगा तो माइनस के 1 और माइनस प्लस के एक्स, ठीक है। देखो माइनस का गुणा होगा तो माइनस प्लस माइनस के 1 और माइनस प्लस एक्स, ठीक। अब देखो 1/2 रूट में 1 माइनस के एक्स माइनस, इसको आगे ले लेंगे कोई दिक्कत तो है नहीं, तो 1/2 इसको आगे ले लो 1/2 रूट में एक्स, और ये हो गया 1 माइनस के एक्स, यही तो हो गया, ठीक है। देखो ये आगे आ गया 1 माइनस के रूट 1/1 रूट में 1 माइनस के एक्स तो है ही है। अब देखो 1 से 1 कट गया तो कितना बचा बेटा x बचा, कितना बचा, तो dy/dx माइनस 1 अपॉन रूट में कितना बचा x बचा, यहाँ पे x ही तो बचा, ये कट गया तो रूट में कितना बचा x बचा, और यहाँ कितना बचा 1/2 रूट में 1 माइनस के x माइनस 1/2 रूट में x और रूट में 1 माइनस के x बचा 1 अपॉन, देखो यहाँ इससे ये कट गया तो 1 अपॉन रूट में x बचा 1/2 रूट में 1 माइनस के x, और ये तो है ये पूरा ऐसे ही। अब हम क्या करें, देखो इस जैसी वैल्यू बन जाएगी पूरी, 2 आगे ले लो, ये है गुणा में 1 का इसमें और इसका इसमें, तो 2 आगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा बेटा, तो देखो कितना दिया dy/dx बराबर dy/dx बराबर 2 आगे आ जाएगा -1/2 रूट में x तो है ही है, देखो रूट में x है, ये 2 आगे ले लिया तो ये कितना है यहाँ पे 1 माइनस एक्स, ठीक। और यहाँ पे भी यही वैल्यू है 2 रूट में x और 1 माइनस के x, यही है, देखो पूरी वैल्यू यही है। तो देखो
दो आगे ले लिया इसके, ये 2 गुणा में है ही है, रूट में x और रूट में 1 माइनस के x, ये वैल्यू। अब ये माइनस की, देखो ये माइनस की और ये माइनस की, दोनों माइनस माइनस की सेम है तो जुड़ जाएंगी। तो एक और एक कितने हो गए, माइनस के 2 हो गए, कितने हो गए बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक और एक कितने आएंगे, माइनस के 2, और ये समान है, हर क्या है, एक जैसा है, तो कॉमन मिल जाएगा ये हमें। तो 2 रूट में x और रूट में क्या बचा, 1 माइनस के x, यही तो है, देखो समान है तो यही ले लिया, और माइनस के 1 और माइनस के 1, माइनस के 2, ठीक है। अब 2 एकम 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर -1, माइनस की वैल्यू बची, और कितना बचा बेटा, देखो यहाँ बचा माइनस 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 ही तो बची। अब देखो ये तो कट ही गया 2, तो कितना बचा, रूट में x और रूट में 1 माइनस के x, ये हो गया आपका अवकलन। 2 से 2 कट गया, कितना बचा, रूट में x और रूट में 1 माइनस के x, 1 अपॉन, है ना। अब दिया बेटा 12वां सवाल है, साइन इनवर्स कोष्टक में e की पावर tan इनवर्स x, ठीक है। तो माना y बराबर साइन इनवर्स e की पावर tan इनवर्स x, इतना दिया है। y बराबर साइन इनवर्स e कोष्टक में e की पावर tan इनवर्स x, इतना दिया है। देखो तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो बेटा क्या कर लेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन इनवर्स x का भी बताया था हमने, क्या होता है, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर होता है, लेकिन अब क्या वैल्यू दी है, ये वैल्यू दी है। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी e की पावर कितना दिया है, e की पावर tan इनवर्स x, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अभी हमने किसका किया है, साइन इनवर्स का, अब किसका करेंगे, e की पावर tan इनवर्स का, क्या हो जाएगा बेटा, d अपॉन डी एक्स ई की पावर tan इनवर्स x, ठीक है। हर वैल्यू का अलग अलग होगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन रूट में 1 माइनस स्क्वायर हटेगा तो ई पे आएगा, इस पे नहीं आएगा, ई स्क्वायर tan इनवर्स, ये हो जाएगा बेटा, साफ कर देते हैं थोड़ा, ई स्क्वायर tan इनवर्स x, ठीक है, ई स्क्वायर tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशियल क्या होता है बेटा, इसका तो यही रहता है, e की पावर जो भी होगा वो इसका इतना ही रहेगा, e की पावर tan इनवर्स है, इसका इतना ही रहेगा। अब क्या करेंगे, e की पावर tan इनवर्स, लेकिन tan इनवर्स का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का क्या होगा देखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन रूट में 1 माइनस ई स्क्वायर tan इनवर्स x, और ये बचा e की पावर tan इनवर्स x, और ये हो जाएगा बेटा tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, x दिया है, तो ये हो गया आपका अवकलन, नोट कर लो। हाँ बेटा, अब दिया है 13वां सवाल दिया है, लॉग साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू कॉस कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, इतना दिया है। तो माना y बराबर लॉग
साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा कौन सा फॉर्मूला फिट होगा, फर्स्ट एंड सेकंड वाला जो बताए थे पिछले सवालों में। क्या होता है, फर्स्ट से हम सेकंड का डिफरेंशियल करते हैं, सेकंड से हम फर्स्ट का डिफरेंशियल करते हैं। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट एंड सेकंड का। कैसे कि फर्स्ट से हम सेकंड का अवकलन करेंगे, फिर प्लस सेकंड का नहीं करेंगे, फिर फर्स्ट का अवकलन करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसका करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसका करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से चलेंगे हम। अब देखो, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा, dy अपॉन dx बराबर, तो बेटा ये क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड वाला, ये फॉर्मूला यूज करेंगे फर्स्ट सेम, यानी फर्स्ट हमारा ये है। तो क्या log साइन इनवर्स एक्स स्क्वेयर डी अपॉन डी एक्स, सेकंड क्या है, कॉट इनवर्स एक्स स्क्वेयर, फिर है हमारा प्लस सेकंड यही कॉट इनवर्स एक्स स्क्वेयर, फिर है बेटा डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट क्या है, लॉग साइन इनवर्स एक्स स्क्वेयर, इतना दिया है। ठीक है, तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये तो ऐसे ही रहना अभी, तो लॉग साइन इनवर्स एक्स स्क्वेयर। ठीक है, इसका डिफरेंशियल क्या होगा बेटा, देखो क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, तो कॉस का क्या हो जाता है, माइनस के साइन, क्या हो जाता है, माइनस के साइन। ठीक है, माइनस के साइन, और क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा साइन कॉस का तो कर दिया, अब बचा क्या, क्या बचा, कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो बेटा कॉट का क्या होता है, माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। क्या होता है कॉट इनवर्स का, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का, देखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर किया तो 4 हो गया। क्या होता है यहाँ पे, ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का क्या होता है, पावर आगे आती है, पावर में से घट जाता है, एक्स की पावर n से करते हैं, तो कितना आ गया, 2x प्लस, बचा के हमारे पास ये सेम ही रहेगा, कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब इसका क्या हो जाएगा बेटा, लॉग साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। देखो लॉग एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है कि नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा अभी हमने लॉग का किया, आप साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या होता है, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर पहले से ही, तो पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी स्क्वायर। अब इसका कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब देखो तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, माइनस आगे आ जाएगी, माइनस लॉग साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू साइन कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, माइनस यहाँ पे गुणा में, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखो तो इंटू 2x ऊपर आ जाएगा, 2x 1 प्लस 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, पावर कितनी हो जाएगी, 4 आ जाएगी, x की पावर 4। सही है, अब देखो प्लस कॉस कितना दिया, कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर इतना दिया है। अब देखो गुणा में है, ये आगे ऊपर आ जाएगा, तो 2x अपॉन साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 4, इतना आ गया। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको आगे ले सकते हैं, इसको आगे ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आगे लेंगे इसको। ठीक है बेटा, इसको आगे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या है, गर्मी बहुत है आज। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना दिया है, इतना दिया ही है, लॉग
साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर 2x है, गुणाई में तो यहाँ रख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसका इसमें गुणा कर लो तो क्या हो जाएगा 2x, देखो 2x साइन और कोष्टक में क्या है कोट इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या है 1 + x⁴, यही तो है, प्लस ऐसे इसको कर लो, 2 आगे ले लो, 2x आगे ले लो, 2x कॉस कोष्टक में क्या है कोट इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन क्या है बेटा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट में 1 - x⁴, इतना ही दिया है। देखो ये हो गया आपका अवकलन। देखो बेटा 14वां सवाल दिया है e⁴ax साइन इनवर्स bx, इतना दिया है, तो y बराबर e⁴ax इंटू साइन इनवर्स bx, ठीक है। तो यहाँ क्या कर लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो dy/dx बराबर बेटा फर्स्ट एंड सेकंड का, ये फर्स्ट ये सेकंड का फॉर्मूला लग जाएगा e⁴ax d/dx, यहाँ क्या है साइन इनवर्स bx प्लस साइन इनवर्स bx d/dx, और यहाँ क्या है e⁴ax, इतना दिया है। फर्स्ट एंड सेकंड का डिफरेंस, सेकंड से फर्स्ट का डिफरेंशियल करेंगे तो dy/dx बराबर ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। साइन इनवर्स x का क्या होता है 1/√1 में 1 - x² होता है, इतना होता है। तो बेटा क्या करेंगे 1/√1 - x², यानी x की जगह पे क्या है bx, तो b का स्क्वायर x का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों का तो ये तो हो गया साइन इनवर्स का, ठीक है। अब किसका करेंगे bx का, तो b का क्या रहेगा bx का कितना हो जाएगा 1, ठीक है। ये ऐसे ही रहेगा बेटा साइन इनवर्स bx और e⁴ax का यही रहेगा e⁴ax, इतना ही रहेगा। लेकिन ax का क्या होगा, a का यही रहेगा, x का हो जाएगा 1, ठीक है। तो dy/dx बराबर b का इधर गुणा हो जाएगा इसका यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा b और e⁴ax अपॉन 1 - b² प्लस ये आगे गुणा हो जाएगा, क्या a यहाँ आएगी a e⁴ax, इसको आगे ले लेंगे a e⁴ax और क्या हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स bx, ये हो गया आपका अवकलन, ठीक है। अब बेटा दिया है सवाल आपका सेक इनवर्स x + 1 अपॉन x - 1 प्लस साइन इनवर्स x - 1 अपॉन x + 1। तो बेटा y बराबर क्या होगा सेक इनवर्स x + 1 अपॉन x - 1 प्लस साइन इनवर्स x - 1 अपॉन x + 1, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसको क्या कर लेंगे बेटा कॉस इनवर्स, वैल्यू इसकी पलट जाएगी कॉस इनवर्स x - 1 और x + 1 प्लस साइन इनवर्स x - 1 और x + 1। कॉस इनवर्स सेक इनवर्स का कैसे हो गया, चूंकि बेटा क्या होता है सेक इनवर्स थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/θ, ये होता है, ठीक है। सेक इनवर्स थीटा बराबर कॉस इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स 1/θ, तो थीटा की वैल्यू पर आ जाएगी। तो देखो ये सेक बराबर क्या हो गया, ये रख लिया और ये वैल्यू पलट जाएगी। अब देखो क्या हो जाएगा y बराबर, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, ये क्या होता है देखो, तो ये हो जाएगा y बराबर π/2, ठीक है। क्या हो जाएगा π/2, कैसे कि कॉस इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा बराबर π/2, ठीक है। क्या होता है कॉस इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा बराबर π/2, तो इस ये थीटा की मान लो ये थीटा है,
तो कॉस इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा बराबर π/2, तो पूरे की वैल्यू क्या होगी π/2। सही है। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सही है। अब x तो है नहीं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा dy/dx बराबर, इसमें x है नहीं है, x के सापेक्ष करना, x है नहीं तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये हो गया आपका अवकलन। ठीक है।